नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जब बिरला ने बाबा साहब को रिश्वत देने की कोशिश की। 31 मार्च 1950 को जीडी बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला बाबा साहब से मिलने उनके घर आए थे। बाबा साहब ने मद्रास में एक बड़ी गैर ब्राह्मण सभा के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। पेरियार, ईवी, रामास्वामी नायकर और अन्य मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। गीता के बारे में बाबा साहब की टिप्पणियां देश भर के अखबारों में छपीं। उन्हें पढ़ने के बाद बिरला उनसे मिलने खास तौर पर यह पूछने आए थे कि उन्होंने गीता की आलोचना क्यों की। उनके अनुसार गीता हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बाबा साहब को एक ऐसे ग्रंथ के बारे में ऐसा क्यों बोलना चाहिए जो बहुसंख्य हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। बिरला को लगा कि उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वे छुआछूत के उन्मूलन के लिए बाबा साहब को 10 लाख रुपए दान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने बाबा साहब से गीता की आलोचना करने के बजाय हिंदू समुदाय को मजबूत करने की इच्छा जताई। बाबा साहब समझ गए कि बिरला ने उन्हें चुप रहने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत दी है। उन्होंने उनसे कहा, मैं किसी के हाथों नहीं बिकूंगा। मैं गीता की आलोचना करता हूं क्योंकि गीता में जो विभाजन किया गया है उसे मैं स्वीकार नहीं करता। समाज में मतभेदों की जड़ गीता में है, असमानता है। सभी मामलों में केवल घृणा और क्रोध फैलाया जाता है। इसमें क्या है यह बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे लिए देश और देश के लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस पर बिरला ने उनसे कहा, मैंने केवल दिल्ली में ही बौद्ध मंदिर नहीं बनवाए, मैंने अन्य स्थानों पर भी बौद्ध मंदिर बनवाए, क्योंकि मेरी राय में बौद्ध और हिंदू अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। इन दोनों धर्मों में कोई अंतर नहीं है। बाबा साहब ने उनकी महान सोच का सम्मान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, आपने राम मंदिर की राह पर दिल्ली में बौद्ध मंदिर बनवाया, ये व्यर्थ नहीं है। राम असमानता, अन्याय और गुलामी के प्रतीक हैं। आपने उनका सबसे बड़ा मंदिर बनवाया और अब इसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस पर बिरला ने कुछ नहीं कहा। वे पूरी तरह चुप रहे। हालांकि उनकी बैठक सहमति से स्थगित कर दी गई। बिरला ने वंचितों के लिए उनके काम के लिए बाबा साहब के विदाई भाषण की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय संविधान में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था। हम आशा करते हैं कि ये बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम।